Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to the mathematics class. Today in this video I will solve the remaining problems of exercise 5.1 starting with the question number 7. Question number 7 is, can two angles be supplementary if both of them are acute, obtuse, right? फर्स्ट जो है इसमें बोला है दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है. एक्यूट एंगल्स मीन्स द एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री मीन्स इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट? Less than 90 degree. You can take one example or more than one example. Any two acute angles, suppose 60 degree it is an acute angle, 70 degree it is also acute angle. This is less than 90 degree, this is also less than 90 degree. दोनों प्लस करने से हो रहा है 130 डिग्री, that is which is not is equal to 180 डिग्री. 90 डिग्री से कम और एंगल्स ले सकते हैं, जैसे 80 डिग्री, अनदर इज 85 डिग्री. दोनों को प्लस कीजिए, फिर भी 165 degree which is not is equal to 180 degree. That is the sum of any two acute angles cannot be 180 degree. Therefore, two acute angles cannot be supplementary. Two acute angles cannot be supplement to each other. Okay, next second is obtuse angle. अगर दोनों obtuse angle होता है तो एक दूसरे का सप्लीमेंट होगा और नहीं होगा वो देखना है. इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं. obtuse angle means the angles whose measure is greater than 90 डिग्री. सपोज वन एंगल इज 110 डिग्री, अनदर इज 100 डिग्री. दोनों ग्रेटर देन 90 डिग्री है. प्लस करने से हो रहा है 210 डिग्री व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, अनदर टू एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री हम लोग देख सकता है. सपोज वन इज 95 डिग्री, अनदर इज 100 डिग्री. इट इज 195 डिग्री, that is not is equal to 180 degree. It means the sum of any two obtuse angles never be 180 degree, or sum of any two obtuse angles is greater than 180 degree. So two obtuse angles cannot be supplement to each other. Hence, two obtuse angles cannot be supplement to each other. Third one is, if both the angles are right angle, then whether they are supplement to each other. So right angle means the angle whose measure is 90 degree is called right angles. तो दोनों अगर राइट एंगल होता है तो क्या होता है, देखिए 90 डिग्री एंड 90 डिग्री दोनों को प्लस करने से हो रहा है 180 डिग्री. अगर दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री होता है देन वन इज कॉल्ड द सप्लीमेंट टू अदर. हेंस इफ टू एंगल्स आर राइट एंगल्स देन दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर. सो टू right angles can be supplement to each other. Okay, this is the answer. Question number 8 is, an angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री. एक एंगल है जिसका मेजरमेंट है ग्रेटर देन 45 डिग्री, मान लीजिए 50 डिग्री. तो द क्वेश्चन इज, ये जो एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो एंगल 45 का बराबर है और 45 से कम है और 45 से बड़ा है, वही हम लोग को फाइंड कर रहे हैं. ओके, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स व्हाट? इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर सेड टू फॉर्म
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अभी 50 डिग्री का साथ क्या ऐड होने से 90 होता है, दैट इज 40 डिग्री, दोनों को प्लस करने से 90 डिग्री मिलेगा। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री इज 40 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। और एग्जाम्पल ले सकता है 45 से बड़ा कोई भी एंगल, जैसे 60 डिग्री। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होता है 30 डिग्री, क्योंकि दोनों प्लस करने से हो रहा है 90 डिग्री। अब ये जो 30 डिग्री है इट इज़ लेस देन 45 डिग्री, इसमें जो 40 डिग्री मिला है ये भी लेस देन 45 डिग्री। ओके, तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या है, अगर कोई एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 45 से कम होगा और 45 से ज़्यादा होगा और 45 का बड़ा होगा। तो हम लोगों को जो 2 एग्जाम्पल लिया है, यहाँ से क्या मिला है, अगर कोई एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 45 से कम होगा। ओके, सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 इज द कॉम्प्लीमेंट of an angle greater than 45 degree is less than 45 degree. Okay, question number 9 is, in the adjoining figure the first question is angle 1 adjacent to angle 2? ये जो angle 1 and 2 है, are they adjacent? ये जो एंगल है 1 and 2 एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट होने का कंडीशन क्या है? वी मस्ट नो द कंडीशंस ऑफ एडजेसेंट। ठीक है, 2 एंगल्स तभी एडजेसेंट होता है अगर दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स रहता है, नंबर 1 कंडीशंस। नंबर 2 कंडीशंस, दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन इज, बाकी जो आर्म है वो आर्म, ये जो कॉमन आर्म का दोनों साइड में होना चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 में हम लोगों को क्या देखा है, वी हैव ऑब्जर्व दैट ये जो दोनों एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 2, दे हैव द कॉमन आर्म, दे हैव द कॉमन वर्टेक्स ओ इज द कॉमन वर्टेक्स एंड ओ सी इज द कॉमन आर्म। ओ सी एंगल 1 में भी है, एंगल 2 में भी है, सो ओ इज द कॉमन आर्म, ओ इज द कॉमन वर्टेक्स। And the non-common arms, that is OA and OE, lie on both the sides of the common arm OC. Therefore, angle 1 is adjacent to angle 2. Okay? So, angle 1 is adjacent to angle 2. This is the answer. The next question is angle AOC adjacent to angle AOE? AOC means this angle. AOC angle is nothing but angle 1. AOE means this angle, AO means this angle. Is AOC is adjacent to angle AOB? Okay, AOE. देखिए एंगल AOC AOE दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है, दैट इज O। AOC AOE दोनों एंगल का कॉमन आर्म्स भी है, दैट इज OA। बट ये जो कॉमन आर्म OA है, OA का सेम साइड में नॉन कॉमन आर्म्स है, अपोजिट साइड्स में नहीं है। जो OA का सेम जो साइड में OC है उस साइड में OE भी है, सो दे आर नॉट एडजेसेंट। ओके, एडजेसेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स मस्ट लाई ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। यार कॉमन आर्म इज OA, OA का सेम साइड में OC एंड OE है, देयरफॉर AOC इज नॉट एडजेसेंट टू AOE, सो नो, एंगल AOC इज नॉट adjacent to angle AOE. The third question is, do angle COE and angle EOD form a linear pair? तो linear pair होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एंगल adjacent एंगल होना चाहिए एंड दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, जैसे COE the angle COE means this angle and EOD means this angle. Okay, COE
एंड EOD, इसमें ऐसा है, देखिए दिस इज एंगल COE एंड अनदर इज लाइक दिस EOD। अभी दिस एंगल एंड दिस एंगल ऐसा है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, they are adjacent angle and their sum is 180 degree, or their non-common arms are the opposite rays, therefore they form a linear pair. Okay, hence yes, angle COE and angle EOD form a linear pair. Next, question number 4 is, are angle BOD and DOA supplementary? Okay, तो यहाँ फिगर से देखिए BOD means this angle and DOA means this angle, ये दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों एंगल को सम करने से हम लोगों को मिल रहा है, ये जो ऐसा है दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये है एंगल BOD एंड दिस एंगल इज DOA। ये दोनों को सम करने से क्या मिल रहा है, पूरा एक हाफ सर्कल मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक मीन्स एक स्ट्रेट एंगल मिल रहा है, एंड स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, hence these two angles are supplementary angles. Solution: since angle BOD plus angle DOA is equal to BOD, ये जो एंगल है और ये जो एंगल हो रहा है BOA, एंगल BOA which is a straight angle and the measure of straight angle is 180 degree, hence angle BOD and angle DOA are supplementary angles, supplementary angles. Is angle 1 vertically opposite to angle 4? अभी देखिए ये जो एंगल 1 एंड एंगल 4 है एक दूसरे का ऑपोजिट में है, और ये जो एंगल बना हुआ है ये दोनों एंगल क्या है, दे फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दे हैव द कॉमन वर्टेक्स बट दे हैव नो कॉमन आर्म, सो 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू एंगल 4, हेंस आंसर इज यस, यस एंगल 1 इज वर्टिकली opposite to angle 4. Question number 6 is, what is the vertically opposite angles of angle 5? ये जो एंगल 5 है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या है? अभी देखिए एंगल 5 इज फॉर्म बाय दिस आर्म OA एंड आर्म OD। आर्म OA का सीधा ऑपोजिट में आर्म जो है दिस इज OB एंड आर्म OD का सीधा ऑपोजिट में आर्म है OC। अभी आर्म OB एंड OC ने जो एंगल फॉर्म किया है वही होगा इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5 इज दिस एंगल एंड दिस एंगल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC। हेंस द वर्टिकली opposite angle of angle 5 is angle BOC. Question number 11 is, in the following figure is angle 1 adjacent to angle 2, give reasons. Okay, ये जो फिगर है इसमें जो 1 एंगल एंड एंगल 2 है ये 1 2 का एडजेसेंट है, अगर है Q है, अगर नहीं है Q नहीं है। यहाँ देखिए सिंस द एंगल 1 एंड 2 हैव नो कॉमन वर्टेक्स, इसका कॉमन वर्टेक्स है नहीं क्योंकि एंगल 1 का वर्टेक्स है दिस पॉइंट एंड एंगल 2 का वर्टेक्स है दिस पॉइंट, सो दे आर नॉट कॉमन, दे आर different, so angle 1 is not adjacent to angle 2. Hence in the
given figure angle 1 is not adjacent to angle 2 because they have no common vertex. Question number 12 is find the values of the angles x, y and z in each of the following. The first question ये जो है x, y, z फाइंड करना है इस फिगर से. ओके, तो इन द फिगर, फ्रॉम द फिगर it is clear that y plus 55 degree is equal to what? 180 degree, because they form a linear pair, because they are what? Linear pair. Okay, hence y is equal to 180 degree minus 55 degree. Hence y is equal to 125 degree. The value of y is 125 degree. Again, x plus y is also 180 degree, क्योंकि x and y, ये जो है x and this is y, दोनों भी क्या है? लीनियर पेयर है. ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर, फॉर्म ए लीनियर पेयर. सो x प्लस y का वैल्यू है 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. हेंस x इज इक्वल टू 55 डिग्री. ओके, एंड x प्लस z, दिस इज z एंड दिस इज x, दोनों को प्लस करने से भी 180 डिग्री मिल रहा है, क्योंकि दोनों क्या है? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर. द वैल्यू ऑफ x वी फाउंड 55 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. हेंस z इज इक्वल टू 180 डिग्री minus 55 degree, hence z is equal to 125 degree. So this is the answer.